अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें पीरियड से पहले ऐसे लगता है कि हमारी प्रेगनेंसी हो गई है, लेकिन किसी को 2 साल हो गया, किसी को 1 साल हो गया, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाते। तो उसकी क्या रीज़न होती है और इसका क्या इलाज है, इसका क्या तरीका है। देखिए, जो भी कोई भी, चाहे वो कोई बच्चों की बीमारी हो या कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई बीमारी हो, उसका प्रॉपर इलाज तो एक डॉक्टर ही आपको डायग्नोस करके बताएगा कि उसकी क्या रीज़न है। हर बीमारी की बहुत सारी रीज़न होती है जो आपको ऐसे बगैर देखे या कुछ भी नहीं बताई जा सकती। मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देता है ताकि आप उस इंफॉर्मेशन को जहन में रख के आप जो है सही डायरेक्शन चूज़ करें कि आपके बच्चे को क्या बीमारी है या आपको क्या बीमारी है। इस वजह से ये इंफॉर्मेशन चैनल है, लेकिन ये किसी भी डिजीज़ का आपको सोल्यूशन नहीं बताती मैं आपको, और ना ही मैं बता सकती हूँ। उसके लिए डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपकी तमाम टेस्ट क्लियर है, प्रेगनेंसी के लिए आपके तमाम टेस्ट क्लियर हैं और आपके हस्बैंड के भी तमाम टेस्ट क्लियर हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से पूरे मंथ में वो कौन से ऐसे डेज होते हैं जिसमें आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें तो वो ज़्यादा प्रेगनेंसी के चांस होते हैं। कुछ अयाम ऐसे होते हैं जिसमें औरत के बेज़ादानी से अंडे का इखराज होता है। वो अयाम ऐसे होते हैं उसके दौरान अगर वो इंटरकोर्स करें तो फिर उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। आमतौर पर ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही पीरियड्स ख़त्म हो तो मियाँ बीवी को इंटरकोर्स करना चाहिए, उस वक्त प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पता ये है कि ज़्यादातर यही कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। जो पहला हफ्ता होता है प्रेगनेंसी के बाद, पीरियड्स के बाद का वो पहला वीक होता है, उस वक्त वो इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम उनका कंसीव कर लें। लेकिन उसके बाद जब अंडे के इखराज का टाइम आता है उस वक्त वो लोग तकरीबन थक चुके होते हैं या फिर वो स्किप करना शुरू कर देते हैं डेज, जो कि सही डेज वो होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही क्लियर करने वाली हूँ कि अंडे के इखराज के मखसूस आयाम कौन से होते हैं और आप कैसे ये आयाम को तलाश कर सकती हैं। अगर औरत के बेज़ादानी से अंडे के इखराज के मखसूस आयाम में जिनसी मिलाप किया जाए तो हमल होने के लिए बेहतरीन वक्त और मौके होते हैं। जिन औरतों के हैज़ का दुरानिया 28 यूम है, उन्हें अंडा या बैजा हैज़ के शुरू होने के यानी कि हैज़ का फर्स्ट डे से आपने काउंट करना है, जब पहले दिन खूनाए होने के तकरीबन 14वें दिन खारिज होता है। अब तमाम ख़वातीन को क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपनी पीरियड्स की डेट जो है वो लाजमी लिखना शुरू करें, अपना कैलेंडर खुद बनाया करें। जैसे ही आपकी शादी से पहले भी आपको पता होना चाहिए, शादी हो जाए तो आप अपनी पीरियड्स को, जब भी आपके पीरियड्स आए आप उसे काउंट कर लें। उसके बाद आप देखेंगे आपके पीरियड्स के डेट का जो साइकिल है वो कितने दिनों का है। क्या आपको पीरियड्स 28 दिन के बाद आ जाते हैं, या फिर आपको जब भी आते हैं 28 दिन के बाद आते हैं, या फिर आपको 21 दिन का होता है, या बाज़ ख़वातीन को 35 दिन का भी होता है। तो आपने अपने आयाम को लिखना है और देखना है कि कितने दिनों बाद आपको पीरियड्स आते हैं और आपका शेड्यूल क्या है। क्या आपके पीरियड बाकायदा है या बिल्कुल ही बेकायदा है। कुछ ऐसी ख़वातीन होती है जिनकी पीरियड्स की जो डेट है वो बिल्कुल ही नहीं उन्हें पता चलता। उसके लिए भी आप 3 से 4 माह आप दिखे मुसलसल, तो हो सकता है आप इस चीज़ का आइडिया हो सके। जिन ख़वातीन की 28 दिन का साइकिल होता है उनका आप अंडे का इखराज 14वें दिन होगा, 14 डेज में होगा, यानी पीरियड्स के पहले दिन के बाद आपने पहले दिन से काउंट करना है और 14वें दिन 14 डेज में। उसके बाद क्या होगा कि अंडा के इखराज यानी अंडे के रिलीज के बाद 24 से 28 घंटे तक हमल ठहर सकता है। जब अंडे का इखराज होता है तो उसकी निशानी ये होती है कि औरत के जिस्म का दर्जा हरारत 0.5 से 1 फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है, जो कि 3 दिन तक कायम रहता है। ये सबसे मेन सिम्टम है कि आपकी दर्जा हरारत आपकी बॉडी का बढ़ जाएगा। अंडे के इखराज के मखसूस आयाम में आप रोज़ाना जिनसी मिलाप करें और एक दिन में कई दफ़ा मत करें। थकावट वाला जिनसी मिलाप नहीं करना, आपने एक्टिव होके और रोज़ाना करना है, लेकिन एक ही रात में बार बार करने से हो सकता है आप थक जाए और अगले दिन ना करें और अंडे का इखराज अगले दिन हो जाए। कुछ ख़वातीन का हैज़ का दौरानिया मुख्तलिफ भी हो सकता है। ये 21
30 या 35 दिन भी हो सकता है, जो वो भी सही और नॉर्मल है। इस तब्दीली से अंडे के खराज के मखसूस अयाम में भी तब्दीली हो जाएगी। जिन औरतों का हैज का दौरानिया बिल्कुल ही बेकायदा हो, इनके अंडे के खराज के मखसूस अयाम का अंदाजा लगाना कदरे मुश्किल हो जाता है। इनके लिए बेहतर है कि वो अपने जिस्म के दर्जा हरारत पर खसूसी तवज्जो दें। अंडे के खराज के टाइम को तलाश करने की कोशिश करें। हैज के दौरान में तब्दीली और बेकायदगी से जिन औरतों का हैज का दौरानिया बिल्कुल ही बेकायदा हो, तो वो मुतवक्का तरीकों को अपनी जिस्मानी दर्जा हरारत को 3 माह तक नोट करके अंडे के खराज के मखसूस अयाम को तलाश कर ले। इसी तरह हर हैज शुरू होने पर खुद ही शेड्यूल पता चल जाएगा। अंडे के खराज यानी ओवम के अखराज की जिस्मानी इलामात है जो कि बहुत ही मामूली सी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा गौर से आपको देखने पे पता चलेंगी। ऐसे में जिस्मानी दर्जा हरारत में तब्दीली होती है। ब्रेस्ट में मामूली सख्ती या तनाव होता है। ब्रेस्ट में मामूली हसासियत होती है। रहम की गर्दन में तब्दीलियाँ होती है। रहम में रतूबत में तब्दीलियाँ होती है। कोहले में बेआरामी होती है। हैज के दौरानिए के दरमियान हल्की दर्द और मामूली ब्लीडिंग होती है। जिस्म का कदरे गर्म और तरोताज़ा होना, मूड में उठाव और तेजी होना। हमल ठहरने की ख्वाहिश और कोशिश के लिए ज़रूरी है कि शोहर और बीवी को अंडे के खराज के मखसूस अयाम के दौरान जिनसी मिलाप रोज़ाना किया जाए। जिस्म के दर्जा हरारत से भी अंडे के खराज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इन मखसूस अयाम में 0.5 से 1 फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है, जो कि तकरीबन 3 दिन तक रहता है। आज का इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ मार्केट में आम दस्ताब है, जिनमें जिस्म का दर्जा हरारत मालूम करने की भी खासियत होती है। इस घड़ी को कलाई पर बांध दिया जाए। अंडे के खराज के अमकानात के टाइम में दर्जा हरारत नोट करने पर खास तवज्जो दी जाए। ये टेम्परेचर सोने के बाद बेदार होने और काम में मसरूफ होने से पहले भी नोट कर लेना चाहिए, यानी आराम और सुकून की हालत में नोट किया जाए। जब मालूम हो कि लगातार जिस्म का दर्जा हरारत 0.5 से 1 फ़ारेनहाइट तक बढ़ रहा है, तो इन अयाम में जिनसी मिलाप किया जाए। बाज़ औरत या मर्द को, ये दोनों को जिनसी मिलाप की वजह से थकावट हो जाती है, जिससे दोनों आइंदा 4 रोज तक जिनसी मिलाप से बचते हैं। मुमकिन है इसी वक्फे के दौरान अंडे का खराज मुमकिन हो, इसलिए बेहतर है कि अगर जिनसी मिलाप के बाद दोनों या किसी एक को थकावट की शिकायत हो, तो अंडे के खराज के अयाम से चंद दिन पहले जिनसी मिलाप से परहेज किया जाए। हैज के दौरानिए और जिस्म के दर्जा हरारत के मुताबिक जब सही अंदाजा हो कि अंडे का खराज हो चुका है, तो जिनसी मिलाप किया जाए। इस मुमकिना 1 हफ्ते के दौरान रोजाना जिनसी मिलाप किया जाए, या फिर हफ्ते में 1 दिन छोड़कर दूसरे दिन किया जाए। अगर आपको थकावट हो जाती है तो फिर 1 दिन छोड़कर दूसरे दिन तो लाजमी करें। 1 दिन के वक्फे से थकावट में कमी आ जाएगी। जिनसी मिलाप के लिए बेजारी, बेरगबतगी की शिकायत नहीं होगी। कोशिश किया जाए कि इस पूरे हफ्ते के दौरान रात को मुकम्मल आराम करने की कोशिश की जाए। रात को कम से कम 8 घंटे जरूर सोया जाए। दिन को भी एक दफा 1 आधा घंटे के लिए सोया जाए। 5 अफराद को जब मौका मिलता है बीवी से ज्यादा या रात भर जिनसी मिलाप कर लेते हैं। इससे तरह जागने और जिनसी मिलाप से जिस्मानी थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है और आइंदा 1 हफ्ते फिर वो मिलने की कोशिश ही नहीं करते, या मसरूफियत और मुलाजमत की वजह से भी मौका नहीं मिलता। इस तरह हमल ठहरने के इम्कानात खत्म हो जाते। एट दी एंड इसका निचोड़ ये है कि पीरियड्स के बाद जब आप नहा लेती हैं, उसके 5 दिन तक इंटरकोर्स नहीं करना, ठीक है। उसके 5 दिन के बाद से आपने स्टार्ट करना है, और जब आपके पीरियड आने में 10 दिन रह गए हों तब तक दरमियान के, यानी कि आपने ये 15 दिन, पहले 5 दिन और आखिरी के 10 दिन आपने इंटरकोर्स नहीं करना। इनके उस टाइम आपको अंडे के खराज का टाइम नहीं होता, उसके दरमियान वाला टाइम जो होता है वही अंडे के खराज का टाइम होता है। उस वक्त आप इंटरकोर्स करें, तभी आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। मैं करती हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन शायद हेल्पफुल रही हो। अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।